पहले बताऊंगा कि लंबा कैसे बैठा जाए। घंटा लेक्चर अटेंड करो, होमवर्क करो, डीपी भी करो। जब लेक्चर देखता था तब भी कंटिन्यूशन ही नहीं देख पाता था, लेक्चर नहीं देख पाते हैं। वो एक सीरियसनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, कब 1 घंटा बदल जाता है पता ही नहीं चलता, और कब पढ़ाई से हट के ध्यान दूसरों चीजों में लग जाता था पता ही नहीं चलता। हाय गाइस, मैं उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में बताऊंगा कि आप इफेक्टिवली 15-16 घंटे कैसे पढ़ सकते हो, और मैं कैसा कैसे किया था वो सब बोलने वाला हूँ। चलो शुरू करते हैं। आपको पहले बताऊंगा कि लंबा कैसे बैठा जाए, हाउ टू डेवलप लॉन्ग सिटिंग आवर। जिन सब बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उन्हीं सभी का दिक्कत है। ऑफलाइन का स्टूडेंट का कोई दिक्कत नहीं है लॉन्ग सिटिंग आवर्स बैठने का, कि 6-7 घंटा लेक्चर अटेंड करो, होमवर्क करो, डीपी भी करो। ऐसा 10-12 घंटे कैसा बैठा जाए यही बोलने वाला हूँ। मैंने भी ऑनलाइन कोचिंग की है, मेरा भी यही दिक्कत था कि मैं लॉन्ग टाइम तक बैठ नहीं सकता था। मान लो मेरा लेक्चर 2-2.5 घंटे का है तो मैं लेक्चर को 2x में देखता था कि जल्दी लेक्चर खत्म हो जाए एंड मैं ब्रेक ले लूं। और जब लेक्चर देखता था तब भी कंटिन्यूशन ही नहीं देख पाता था, मैं बीच बीच में ब्रेक लेता था। यही सबसे मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तो ये दिक्कत बहुत सारे लोगों को में भी है। अगर 6 आवर का लेक्चर होता है तो वो पूरा लेक्चर नहीं देख पाते हैं। वो एक सीरियसनेस के ऊपर भी डिपेंड करता है। वो लोग सिर्फ आईआईटी के सपने देखते हैं। अगर आपको आईआईटी जाना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, 6-6 घंटे तो बैठना ही पड़ेगा। मैंने भी हैबिट कर लिया था, अगर 6 आवर का लेक्चर पूरा खत्म ना हो जाए तब तक मैं स्टडी टेबल से नहीं हिलता था। ऐसे ही करके मैंने भी बैठना सीख गया है और आप भी सीख जाओगे। और जो लेक्चर के बीच में 5 मिनट का ब्रेक लेते हो ना, कब 1 घंटा बदल जाता है पता ही नहीं चलता। तो वाला प्रॉब्लम मेरे से भी हुई थी। मैं 5 मिनट का ब्रेक लेता था और कब पढ़ाई से हट के ध्यान दूसरों चीजों में लग जाता था पता ही नहीं चलता था। और आप लेक्चर को 2x में मत देखना। अगर आप सोच रहे हो कि लेक्चर को जल्दी जल्दी खत्म करोगे तो आपके लेक्चर के चक्कर में पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। बस वही टाइम आपका पोपट हो गया और आप रिटर्न भी नहीं कर पाओगे कि मैं उस लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था। आप ध्यान नहीं दे पाओगे उस चीजों को। इसका सोल्यूशन मैं निकाल लिया था। जब भी तुम ऑनलाइन क्लास के लिए बैठते हो तब कैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो एंड आप कैसे लंबा बैठ सकते हो। इसके लिए मैं क्या करता था कि भली मुझे समझ ना आए, मैं वीडियो लेक्चर को लाइव बैठ के देखता था। मैं स्टडी टेबल में लाइव लेक्चर चालू कर देता था। जैसे जो टीचर का टाइम होता है ना, क्लास के टाइमिंग, आप मान लो कि 6 बजे से 8 बजे तक आपका ऑनलाइन क्लास है तो आप 6 बजे में ही ऑनलाइन लेक्चर ऑन कर देना। तो ऐसे ही करके आपको आदत डालना है और ऐसे ही करके आप 100% बैठना सीख जाओगे। जेईई एडवांस के टॉपर में इंटरव्यू देखे ही हो आप, कि वो लोग बोलते मैं 6 घंटा पढ़ता था, 7 घंटा पढ़ता था। तो ऐसा नहीं है, वो लोग बिल्कुल भी 6-7 घंटे नहीं पढ़ता था। आपका दूसरी गलती है, करीबन 10 से 14 घंटे पढ़ने का आदत होगा उन सब में। मैं पर्सनली बहुत लोगों को भी देखा हूँ कि वो लोग बोलते हैं मैं इतना ज्यादा पढ़ाई नहीं करता, लेकिन वो लोग रात दिन भर के पढ़ाई करता था। ये मेरा लाइव एग्जाम्पल है। इन चीजों पे आप विश्वास मत करना। अगर आपको आईआईटी जाना है तो 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मेरे से लिख के ले लो। जो जेईई एडवांस का पेपर होता है ना, वो 2 शिफ्ट में होता है, पेपर 1 एंड पेपर 2, 3-3 घंटे का। वो 6 घंटे हो गए एंड बीच में 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो 8 घंटे आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए हाई लेवल की क्वेश्चन करने में, जैसे कि मैथ, और बी एंगेज। इसका मतलब है जब भी आप मैथ के क्वेश्चन कर रहे हो और बीच में हार्ड क्वेश्चन मिल गया तो उसका छोड़ना नहीं है। और तब आपका दिमाग भी एक्टिव नहीं है और एक पॉइंट में दिमाग भी थक जाता है कि क्या कर रहा हूँ मैं। पहले जो स्टार्ट की थी वो है, दिन का जो मेरा शेड्यूल रहता था वो मैं पहले मैथ से करता था। फिर अगर बोर हो गए तो कुछ ब्रेक ले लेता, तो उसके बीच में आपको फोन नहीं उठाना है। फिर देन उसके बाद ब्रेकफास्ट करता था, देन उसके बाद मैं दूसरी किताब लेके बैठ जाता था। मैं तो फोन को अवॉइड ही करता था। मैं आपको डिप्रेशन एंड एंजाइटी से छुटकारा दे सकता हूँ। मान लो आप पूरे लेक्चर खत्म होने के बाद आप बहुत थक जाते हो, तो मेरा सोल्यूशन है कि आप फैमिली से बात करो। जैसे मम्मी से बात करो, पापा से बात करो, इससे आपका बहुत ज्यादा स्ट्रेस कम हो जाएगा। एंड देन उसके बाद आप थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर सकते हो। तो मैं बस यही बोलना चाहूंगा
कि रील नहीं रियल लाइफ देखो। आप रील में देख रहे हो कि आईआईटी कैंपस कैसा है, आईआईटी के फूड कैसा है, आईआईटी का हॉस्टल लाइफ कैसा है, तो इस सब चीजों को देखने का कोई फायदा नहीं है। तो आप रियल लाइफ में चलो कि मैं क्या कर रहा वो पहले देखो। बस ये वीडियो इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।